हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयरनॉमिक्स। तो फाइनली आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक भयंकर गिरावट आ गई है और ऊपर 18,100 से हमारी निफ्टी आके गिर चुकी है 17,300 पे। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें आ चुका है और इसमें से 300 पॉइंट का डाउनफॉल तो आज ही आ गया, यानी फ्राइडे को। तो अगर देखोगे तो ऊपर से काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है और बैंक निफ्टी में आज में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई है सिंगल डे। तो ये जो गिरावट है काफ़ी बड़ी गिरावट है और इसके लोग कई सारे रीजंस बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो बाहर की जो फेड मीटिंग हुई है उसकी वजह से है, कोई कहता है कि जो हमारी रुपी है वो लाइफ टाइम 2 पे आ गई है डॉलर के मुकाबले, उसकी वजह से। तो मैं आपको बता दूं, हमारी इंडियन रुपीस की जो सिचुएशन है वो अभी बहुत अच्छी है और बाकी जो आप यूरोपियन कंट्री या फिर ब्रिटिश पाउंड वगैरह देखोगे तो वो सारी नेस्तनाबूद हो चुकी हैं इस टाइम पे। सबकी हालत बहुत खस्ता है और हम अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं इस टाइम। तो ये एक्सटर्नल रीजन कोई मैटर नहीं करते हैं बाज़ार में गिरावट के, और भी कई सारे रीजन है तो वो हम चल के देखते हैं चार्ट पे। तो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मेरी एक वीडियो देखी होगी आपने, जिसमें मैंने बोला है जब भी छोटी छोटी कैंडल बने तो आप अलर्ट हो जाओ, और ऐसी कैंडल्स जब टॉप पे बने तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है। अगर आप प्राइस चैनल को देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाता कि बाज़ार में एक गिरावट आ सकती है। मैं आपको डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि वहाँ भी कैसे हम गिरावट को पकड़ सकते थे पहले, और यहाँ आवरली चार्ट पे भी देख सकते हो आप, इंट्राडे चार्ट। यहाँ पे देखो गैप अप, गैप अप, गैप अप और ये गैप अप। 4 दिन की गैप अप थी, लेकिन ये जो चौथी गैप अप थी यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी है और बिल्कुल दायरे में बिल्कुल बाजार रहा था उस दिन। तो उस दिन समझ आ रहा था कि ये टॉप बन रहा है टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ देखोगे ये चीज़ जो हुई थी वो प्रीवियस हाई के आसपास हो रही थी। तो इससे समझ आ रहा था कि ये टॉप बना, और वहाँ से अगर आप ये चैनल ड्रॉ करते, ये जो चैनल देख रहे हो आप, और उसको आप इधर लगाते तो आपकी जो गिरावट देखते, पहली बार जब यहाँ से गिरना शुरू किया तो बिल्कुल यहीं तक गिरा, फिर ऊपर गया और फिर इसको आज इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं आपको एक चीज़ और नोटिस कराऊं तो अगर आप देखोगे तो पैटर्न क्या बन रहा है चार्ट पे, लोअर लो चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर ये देखोगे, ये जो हाई है, इस हाई के आगे जो अगला स्विंग हाई है वो लो बना है, और जो स्विंग लो देखोगे तो वो कंटिन्यू लो की तरफ जा रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न भी हमारा कुछ इंडिकेट कर रहा है, और इससे भी हमें समझ आ रहा है कि जो स्टॉक है इसमें गिरावट बनी रह सकती है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे छोटा चैनल बनाऊं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि ये जो स्टॉक है बिल्कुल चैनल को फॉलो कर रहा है और इस टाइम पे चैनल के बिल्कुल बॉटम पे है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल चैनल के बॉटम पे बना हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, आज अपना एक काफ़ी बड़ा ये गैप फिल किया है, जो इसमें पुराना गैप पेंडिंग था। इस गैप को भर के भी निफ्टी नीचे सस्टेन कर रही है। तो चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि डेली चार्ट पे इसने क्या किया है, और मैं आपको आरएसआई के बिहाफ पे दिखाता हूँ कि आरएसआई के बिहाफ पे जो निफ्टी है उसने कैसे पहले ही सिग्नल दे दिए थे। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको एक प्राइस चैनल बना के दिखाऊं तो निफ्टी ने आज उसको तोड़ा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस चैनल था जिसको आज निफ्टी ने तोड़ा है। और अगर आप नोटिस करोगे, इसको मैं क्लोन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखोगे ये जो प्राइस चैनल है, निफ्टी ऑलमोस्ट इसी प्राइस चैनल में घूम रही थी, और देखोगे ये देखो कंटिन्यू इससे बाहर निकली भी, लेकिन दोबारा इसके अंदर आ गई और आज इसने इस प्राइस चैनल को ब्रेक कर दिया है। तो निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे आ गई है जिसमें सभी को इस टाइम पे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी भी यहाँ से रिवर्सल की एक एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है, बट ये कह सकते हो कि बाज़ार में भी गिरावट बनी रह सकती है। तो अगर आप देखोगे आरएसआई पर अगर मैं चलूँ तो आरएसआई पे निफ्टी ने पहले ही सिग्नल दे दिए थे कि एक गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आरएसआई को पूरी तरह से, तो आरएसआई ने यहाँ पे बना दिया था नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये देखोगे, ये देखो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, और प्राइस देखोगे प्राइस भी ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है। तो ये समझ आ गया था कि यहाँ से बाजार में गिरावट आ सकती है, और इसके बाद से अगर आप देखोगे तो इसमें गिरावट आई हुई है। और एक चीज़ और देखो अगर कॉमन, कि अगर कहीं टॉप पे जाके स्टॉक बार बार अड़ रहा है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, टॉप पे जाके स्टॉक बार बार अड़ रहा है, जैसे यहाँ पे भी ये इस प्रीवियस हाई को नहीं काट पाया था और फिर नहीं काट पाया, फिर ये नीचे आया, अगेन इसने इसको अटैम्प्ट किया, अगेन ये नहीं काट पाया और स्टॉक फिर नीचे आया।
तो इससे भी आप देख के समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट आ सकती है। यानी एक तो प्रीवियस हाई को नहीं काट पा रहा, वो पहला रीजन। अगर आप इस प्राइस चैनल को ड्रॉ कर लेते तो आपको समझ आ जाता। और तीसरा, अगर आप 1 आवर चार्ट पे यानी इंट्राडे चार्ट पे अगर प्राइस चैनल को आप ड्रॉ कर लेते तो समझ आ जाता कि बाजार में गिरावट आ सकती है। और इससे पहले मैं दिखाऊं जो पिछले साल जो गिरावट आई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं वहाँ पे, तो पिछले साल जो गिरावट आई थी वहाँ पे भी सेम यही चीज़ हुई थी। RSI पे नेगेटिव डाइवर्जन बने थे। जैसे यहाँ पे देखोगे, प्राइस देखो, प्राइस ऊपर गया था और जो RSI है वो नीचे गई थी। यहीं से समझ आ गया था कि बाजार में गिरावट आ सकती है और वो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। और सिमिलरली इसका अपोजिट दिखाऊं तो बाजार उठते टाइम भी सिग्नल दे देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जन है। अगर देखोगे तो RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जन है और प्राइस अगर देखोगे तो नीचे है। ये देखो, यहाँ पे भी स्टॉक ने उठने का सिग्नल दे दिया था इस जगह। अब मैं आपको निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ जो आपको दिमाग में रख के चलना है अगले कुछ दिनों के लिए। तो निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,160, 17,150 मोटा मोटी मान के चल सकते हो आप। ये लेवल निफ्टी का ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इससे नीचे आया तो निफ्टी आ सकती है इधर 16,600 तक, या फिर आ सकती है 16,400 और 16,300 तक। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। जब भी ये लेवल टूटे तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ज़्यादा। तो ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस लेवल को दिमाग में रख के चलना है, 17,160, 17,150। और अगर यहाँ से रिवर्सल भी लिया तो स्टॉक में बड़ी फास्ट रिकवरी आएगी मार्केट में और प्रीवियस हाई के पास ही जाएगी सबसे पहले 18,100 तक। और उसको ब्रेक करेगी तो हो सकता है जो प्रीवियस हाई था 18,600 उसको ये ब्रेक करे या उसको ये टच करे। और इससे नीचे 17,150 के नीचे देखो निफ्टी अपने गैप भरने आ सकती है। अगर 17,150-60 को तोड़ती है तो ये वाला गैप देखो, ये गैप पेंडिंग है 16,952। और देखोगे तो ये वाला गैप पेंडिंग है। और इस तरह से देखो, अगर यहाँ भी नहीं टिकी, बाजार में तेज गिरावट आ गई तो फिर ये इधर भी आ सकती है आपका 16,460। तो फिलहाल आपको इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है, 17,150। निफ्टी हमारी इससे ऊपर रहनी चाहिए, वरना बाजार में और तेज गिरावट आ सकती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।